नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में पिंकी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और झपट जी के लड्डू। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है झपट जी के लड्डू। आहा, लड्डू खाना मुझे अच्छा लगता है। नहाकर मैं चारों खाऊंगा। क्या मुझे नहीं दोगे? नहीं। देखो, जब हमारी शादी हुई थी तब तुमने वादा किया था कि हम सुख दुख आपस में बांटेंगे। ठीक है बिम्बी, एक ले लो। वाह, लड्डू स्वादिष्ट हैं। 3 बज गए, मेरे लिए अभी भी काफ़ी हैं। झपटू, मुझसे मिठाई क्यों छुपा रहे हो? माँ तुम। बेटा, जब तू छोटा था तब मैं तुझे दूध पिलाती थी। क्या तू मुझे एक लड्डू नहीं दे सकता? लो माँ, शाबाश। मुझे पता था मेरा झपटू कभी इनकार नहीं करेगा। बेटे की शादी के बाद आज मिठाई खाने को मिली है। अब 2 रह गए हैं, मेरे लिए अभी भी काफ़ी हैं। बेटा झपटू, मैंने तुझे लिखाया पढ़ाया, क्या पिता को एक लड्डू नहीं खिलाएगा? वाह, लड्डू नर्म और देसी घी का है। अब 1 रह गया है। पिंकी इधर आ रही है, वो मेरा बचा हुआ एक लड्डू खा जाएगी। मैं इसको मेज पर रखता हूँ और लड़की को दरवाजे से टरका देता हूँ। देखो पिंकी, इस वक्त मैं ज़रूरी काम में व्यस्त हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ तो बेहतर है। अंकल, मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि अपनी सारी खिड़कियाँ बंद रखो। मोहल्ले में एक बिल्ली आई है जो मिठाई खाने की शौकीन है। मेरा लड्डू। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कांस्टेबल की तरक्की। कांस्टेबल डंडा दीन, उदास क्यों हो? पिंकी, एक उलझन में पड़ा हूँ। मेरी सेंचुरी नहीं बन रही है। क्या पुलिस की नौकरी छोड़कर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है? नहीं, मैं 99 चोट पकड़ चुका हूँ। एक और हाथ लग जाए तो पूरी सेंचुरी बन जाएगी। क्या उससे कुछ फायदा होगा? बहुत। मेरी तरक्की होगी और मैं सीनियर कांस्टेबल बन जाऊंगा। तथा 200 रुपये महीना मेरी तनख्वाह बढ़ेगी। एक चोर को मैंने देखा है। कहाँ? जल्दी बताओ। पहले मुझे आइसक्रीम खिलाओ, फिर बताऊंगी। वो किस बात की? क्यों, तुम्हारी तरक्की होगी, तनख्वाह बढ़ेगा। क्या कुछ पैसे आइसक्रीम पर खर्च नहीं कर सकते? अच्छा, आओ। अरे भाई, एक आइसक्रीम देना। आओ मेरे साथ। अभी कितनी दूर है चोर? थोड़ी दूर, उस मकान के पास है वो बच्चों के खेल का चोर। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ढोलू और स्कूल। ढोलू, तुम स्कूल जा रहे हो? तुम हमेशा पढ़ने लिखने से कतराते रहे। आज मैंने सोचा माँ बाप को खुश किया जाए, इसलिए मैं बस्ता लेकर स्कूल को चल पड़ा। वरना मैं 365 दिन में एक बार भी स्कूल नहीं गया। मुझे स्कूल की बनाए वीडियो गेम्स और टीवी देखना ज़्यादा पसंद है। मुझे स्कूल की बजाय वीडियो गेम्स और टीवी देखना ज़्यादा पसंद है। फिर तो आज तुम्हें गणित के प्रश्न हल करते वक्त बड़ी परेशानी होगी। किताब किसे खोलनी है? आज इतवार है, स्कूल की छुट्टी का दिन। अच्छा चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। घर वापस लौटकर मुझे कार्टून फिल्म देखनी है। मैडम, आप इतवार को आप क्लासरूम में क्या कर रही हैं? पढ़ाई में कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए आज स्पेशल क्लास ले रही हूँ। ढोलू, तुम भी किताब खोलो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दादाजी का चश्मा। दादाजी, क्या ढूंढ रहे हो? जुराबें नहीं मिल रही। वो तो आपने पहन रखी है, मगर 2 अलग किस्मों की। अगर दूसरा जोड़ा मिल जाए तो मैं जुराबों का मैच करके पहन सकता हूँ। मैं जुराबें ढूंढने में मदद करूँ? मैंने कमरे का कोना कोना छान मारा, मगर वे नहीं मिली। कोई और तरकीब सोचा जाए क्या? 1 मिनट ठहरो, मैं अभी आई। ये गम बूट पहन लो, पता नहीं चलेगा कि इनके अंदर आपने 2 अलग अलग जुराबें पहन रखी है। तरकीब कामयाब रही। अब आप चल कर देखो, और चलते ही फिसलना। ओह, मेरे चश्मे का एक शीशा टूट गया।
अब मैं कैसे देख सकूंगा? इसका भी उपाय है। ऐनक में जिस तरह शीशा टूटा है उसी तरफ की आंख पर पट्टी बांध देती हूँ। अब आपकी एक आंख और एक ही शीशे का चश्मा, हिसाब बराबर। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और तितली। पिंकी, देखो तुम्हारे सिर पर कितनी खूबसूरत तितली बैठी है, मैं उसे पकड़ती हूँ। वो उड़ गई, उधर गई वो। पकड़ो, तितली फूल पर बैठ गई है, मैं उसे पकड़ने जाती हूँ। उधर मत जाना, वहाँ कुत्ता बैठा है। तितली को खबर नहीं कि कुत्ता उसे खाने आ रहा है। मैं तितली को बचाने जा रही हूँ। उधर मत जाना, कुत्ता तुम्हें काट लेगा। वो पत्थर काम आएगा। सर्राट धप, तितली उड़ गई, वो बच गई। वुं वुं वुं। उसे पकड़ो, इस बार वो तालाब के फूल पर बैठी है। मैं वहां जाकर उसे पकड़ लेती हूँ। ज़्यादा गहरे पानी में ना जाना, एक क्षण बाद वो मेरे हाथ में होगी। छलांग, आऊं। वो फिर निकल गई। वो जा रही है। उफ, भागते हुए मेरी सांस फूल गई है। चंपू, घर आ गया। क्यों ना हम दूध पीकर ताज़ा दम हो जाएं, फिर तितली को पकड़ेंगे। ठीक है बच्चों, दूध का वक्त हो गया है। देखो, वही तितली हमारे घर आ गई है। वो फूलों की माला पर बैठ गई है। मैं उसे मर्तमान में बंद कर देता हूँ। धप, वो पकड़ी गई। हुर्रे! तितली नीचे गिर पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? दीदी, वो तितली हिलडुल क्यों नहीं रही? हर प्राणी को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मर्तबान में दम घुटने से शायद वह मर गई है। हमारा इरादा तितली को मारने का नहीं था। मर्तबान से बाहर निकालकर इसको नदी में बहा आए। अरे वो तो उड़ गई, वो जिंदा थी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नाना की चिट्ठी। पोस्टमैन। नानी, तुम्हारी चिट्ठी आई है। तुम्हारे नाना जी ने लिखी होगी, वो कानपुर गए हैं। तब तो नाना जी ने इस चिट्ठी में मेरे बारे में भी कुछ लिखा होगा। क्या लिखा है उन्होंने? अभी पढ़ती हूँ, पहले चश्मा ढूंढना पड़ेगा। मेज के दोनों दराजों में चश्मा नहीं है, अलमारी में भी वो नहीं है, तकिए के नीचे भी वो नहीं है। पता नहीं मैं चश्मा कहाँ रखकर भूल गई। नानी, मिसेज जानकी के पास एक चश्मा है, मैं वो मांग कर लाती हूँ। मेरा इंतजार करो, पता नहीं मेरी याददाश्त को क्या हो गया है, मैं चीज़ रख कर भूल जाती हूँ। लो, मैं चश्मा ले आई, अब पोस्ट कार्ड पढ़ो। ये धूप का चश्मा है, इससे काम नहीं चलेगा। मेरे घर में दूरबीन रखी है, उसे ले आऊं? नहीं, दूरबीन से दूर की चीज़ें देखी जाती है। मैडम, मैं क्लियर विजन ऑप्टिकल कंपनी से आया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। कुछ दिन पहले आप फ्रेम बदलने के लिए अपना चश्मा हमें दे गई थी, मैं वो देने आया हूँ। चश्मा आ गया, अब चिट्ठी पढ़ो। अब मैं भूल गई हूँ कि वो चिट्ठी मैंने कहाँ रख दी है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मिसेज झपट कहाँ गई। झपट जी, आप उदास क्यों बैठे हैं? मैं डिब्रूगढ़ से आया हूँ। लंबी रेल यात्रा के बाद सोचा था कि घर पर आराम करूँगा, मगर यहाँ दरवाजे पर ताला लगा है। आंटी कहीं आसपास गई होंगी, आकर दरवाज़ा खोल देंगी। पता नहीं वो कब तक लौटेगी। मैं मिसेस कुलकर्णी के घर जाकर देखती हूँ, कहीं वो वहाँ तो नहीं बैठी। अगर मेरी पत्नी वहाँ ना मिली तो मैं ब्लॉक के सारे घरों में देखूँगी। आप इंतज़ार करो, मैं आंटी को ढूंढ कर लाती हूँ। मिसेस कुलकर्णी, क्या मिसेस झपट आपके यहाँ हैं? नहीं पिंकी, मुझे आगे जाना चाहिए। मिसेस ढिंगड़ा, क्या आपने मिसेस झपट को देखा है? एक सप्ताह से मैं उससे नहीं मिली। मिसेस चटर्जी, क्या आपने मिसेस झपट आपके साथ बैठी है? नहीं पिंकी, सारा इलाका छान मारा, मगर मिसेस झपट नहीं मिली। झपट जी, आपकी पत्नी कहीं नहीं मिली। अंदर जाने के लिए कोई दूसरी तरकीब लड़ानी पड़ेगी। अंकल, इधर आइए, आपके घर के पीछे की खिड़की खुली है। आप पीछे की खिड़की से घर में प्रवेश कर सकते हैं।
धन्यवाद पिंकी। तभी धड़ाक। अरे आप मेरे पति देव! मैंने समझा कि कोई चोर है जो पीछे की खिड़की से घर में घुस आया है। मैं दोपहर की नींद सोना चाहती थी। घर घर आकर सामान बेचने वाले सेल्समैन मुझे डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैं बाहर से ताला लगाकर पीछे के दरवाजे से अंदर आ गई। ताला लगा देखकर कोई सेल्समैन दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नटखट कुटकुट। कुटकुट रुको, वहाँ मत जाओ, चलो बाहर निकलो, ड्रम का तेल हानिकारक है। सत्यानाश, तुम मोबिल ऑयल में लथपथ हो गई हो। हंस रही हो शैतान कहीं की। रुको, ज़्यादा तेज ना दौड़ो, मोबिल ऑयल से फिसल जाओगी। झपट जी नमस्ते, क्या आप मेरी कुटकुट से दोस्ती करेंगे? ना बाबा, गिलहरी से तेल टपक रहा है। पिंकी, इसे मुझसे दूर रखो, अगर इसने मुझे छू लिया तो मेरे कपड़ों पर दाग पड़ जाएंगे। इससे पहले कि गिलहरी मेरे करीब आए मुझे 9 to 11 हो जाना चाहिए। देखा, कोई तुम्हें पास नहीं आने देना चाहता। पिंकी, तुम आ गई, तुम उदास क्यों हो? दादाजी, हर कोई मेरी कुटकुट से नफरत करता है, उसे अपने पास नहीं आने देता। मेरे दोस्त पशु बंधु जानवरों से प्यार करते हैं। ये तुम्हारी गिलहरी को अपनी गोद में बैठाएंगे। अंकल, क्या सचमुच आप मेरी गिलहरी को गोद में बैठाएंगे? क्यों नहीं, मैं हर रोज अपने पालतू कुत्ते और बिल्ली को गोद में बैठाकर दूध पिलाता हूँ। तब तो ठीक है। कुटकुट आओ, अंकल तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। धप। ओह, तेल से लथपथ गिलहरी ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। बिशंबर दास, आज से हमारी दोस्ती खत्म, अब मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और चोर। बेटी, हम काम से बाहर जा रहे हैं, कब लौटोगी मम्मी? देर से। बेटी, पीछे से नहाना ना भूलना। आप बेफिक्र रहें पापा। बाय पापा मम्मी। पापा ने कहा था कि नहाना मत भूलना, मुझे स्नान कर लेना चाहिए। डिंग डोंग, जब भी नहाने लगती हूँ दरवाजे या टेलीफोन की घंटी बज उठती है। डिंग डोंग। अरे भाई सब्र करो, दरवाज़ा खोलती हूँ। आप कौन? चोर। लेकिन मैंने सुना था कि चोर हमेशा पीछे के दरवाजे से आते हैं। मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को जाते देख लिया था और जान गया कि तुम घर में अकेली होगी, इसलिए आगे के दरवाजे से आया हूँ। ट्रेन ट्रेन, टेलीफोन की घंटी। अगर फ़ोन उठाया तो छुरा घोंप दूंगा। बताओ, रुपया पैसा और जेवर कहाँ रखे हैं? बताती हूँ, सोचने का मौका तो दो। सारे जेवरात और नकदी तिजोरी में रखे हैं। तिजोरी की चाबी मेरी फ्रॉक के जेब में है और फ्रॉक बाथरूम में है। ठीक है, बाथरूम खोलकर मैं तुम्हारे फ्रॉक से तिजोरी की चाबी निकाल लेता हूँ। तभी बाथरूम खुलते ही बौछार। हवलदार डंडा प्रसाद, वो रहा चोर। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दीदी की पढ़ाई। दीदी, क्यों ना आज हम कैरम बोर्ड खेलें? पिंकी, जब कोई पढ़ाई में व्यस्त हो तो तुम्हें अंदर आकर उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मुझे कैसे पता चलता कि तुम पढ़ने में मशगूल हो? कमरे में से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं जब टेबल्स याद करती हूँ तो सारे मोहल्ले को पता चल जाता है। मैं ऊंचे स्वर में कहती हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। बस बस, टेबल्स की बात दूसरी है। ऊंची आवाज़ में किताब नहीं पढ़ी जाती। क्यों? पंडित जी रामायण ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं और भक्त सुनते हैं। खामोश हो जाओ, मुझे चुपचाप पढ़ना पसंद है। क्यों? पापा जब अखबार पढ़ते हैं तो बीच में मम्मी से बात भी करते हैं और चाय भी पीते हैं। उफ, मैं किताब पढ़ रही हूँ, ना कि समाचार पत्र। कौन सी किताब? भूगोल। उसमें क्या लिखा रहता है? पृथ्वी, पहाड़, नदी और मौसम के बारे में। दीदी, आंधी कब आती है? जब पिंकी आती है। दीदी, कहाँ जा रही हो? मैं आंधी से भाग कर जा रही हूँ। मैं मिसेज रानाडे के घर जाती हूँ, वहाँ शांति से पढ़ लूँगी। मिसेज रानाडे का घर आ गया है। दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना चाहिए और दरवाज़ा खोलते ही हॉस्टल से बच्चे छुट्टियां मनाने आए हैं, इन्हें रॉक म्यूजिक पसंद है। दीदी, वापस क्यों लौट आई?
वहाँ भूचाल आया हुआ है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गोबलन का गुस्सा। ओह मेरे अखरोट! धड़ाक! पिंकी, तुम्हारी कुटकुट मेरे अखरोट खा गई है, मैं हर्जाना वसूल करूंगा। गोबलन, एक बार तुम्हारी भैंस हमारे लॉन में घुसकर घास चर गई थी, क्या तुमने हर्जाना दिया था? किस बात का हर्जाना? घास तो चरने के लिए होती है, उसी तरह अखरोट खाने के लिए होते हैं। कुटकुट ने खा लिए तो क्या हुआ? मैं उस गिलहरी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह चलने के काबिल नहीं रहेगी। दूसरे दिन गिलहरी को लुभाने के लिए पिंजरे में अखरोट रख देता हूँ। मैं यहाँ छुप जाता हूँ और तभी जैसे ही गिलहरी पिंजरे में आती है, खटाक! आहा! पकड़ी गई। अब मैं जाकर पिंकी को देखता हूँ वो कैसे हर्जाने के पैसे नहीं देती। भिक्कू, क्या तुमने मेरी कुटकुट को देखा है? नहीं पिंकी। आंटी राव, क्या आपने कुटकुट को देखा है? नहीं। लड़की, मैं जानता हूँ तुम्हारी परेशानी का कारण गिलहरी मेरे कब्जे में है। मेरे अखरोट का मूल्य 10 रुपये दो और कुटकुट को ले जाओ। अगर मैं पैसे ना दूँ तो मैं गिलहरी को बेच दूंगा। मैं उसे खरीदने को तैयार हूँ। ये लो 10 रुपये, मैं गिलहरी की खाल से अपने जूते बनवाऊंगा। आओ मैं तुम्हें वो गिलहरी दूँ। हैं? पिंजड़ा खाली है। बंद पिंजड़े से गिलहरी गायब कैसे हो गई? हटो, मैं बताती हूँ। पिंजड़े में तल नहीं था। गिलहरी ने अपने तेज दांतों से मेज की लकड़ी काटी और निकल गई। कुटकुट, आओ चले। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नानी की तस्वीर। नानी माँ, लगता है आज तुम काम में बड़ी व्यस्त हो। नहीं पिंकी, यूं ही कुछ पुरानी याद ताज़ा हो गई है। मैं अलमारी साफ कर रही थी तो मुझे अपनी फ़ोटो मिल गई, बस उसे देखने लगी। जरा दिखाना, मैं भी देखूं उसे। नानी माँ, ये तो तुम्हारी फ़ोटो नहीं है, किसी दूसरी महिला की है। तुम्हारे बाल तो सफ़ेद हैं और आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ा है। ये मेरी 40 साल पहले की फ़ोटो है, तब मैं ऐसी थी। तब तो तुम बड़ी सुंदर होगी। अब तो केवल यादें रह गई हैं, वे भी क्या दिन थे। नानी माँ, फोटो में तुम्हारे साथ ये कौन खड़ा है? ये तुम्हारे नाना जी हैं। तब हमारी शादी की कुछ ही दिन हुए थे, हम दोनों मेला देखने गए थे, वहीं पर ये फ़ोटो खींची गई थी। तुमने नाना जी से कभी मुलाकात नहीं करवाई? तब तुम पैदा भी नहीं हुई थी जब वो इस दुनिया से चल गए। तुम इस फोटो को फ्रेम क्यों नहीं करवा लेती? इसे फ्रेम करवाने बाजार कौन ले जाएगा? मुझसे तो रास्ता तय नहीं होता। फ्रेम करवाने इसे मैं ले जाऊंगी। मुझे डर है कि कहीं रास्ते में तुम इसे खो ना दो। ये फ़ोटो मेरे पास आखिरी निशानी है, मेरे लिए ये बहुत मूल्यवान है। यकीन रखो, मैं इसे संभाल कर ले जाऊंगी और रहीम मियाँ फ्रेम वाले से इसे गढ़वा लाऊंगी। ठीक है, ये लो पैसे। मैं आज एक अच्छा काम करने जा रही हूँ। पिंकी, आज तो तुम्हारे पास पैसे हैं। परेड ग्राउंड पर सर्कस लगी है, इन पैसों से 2 टिकट आ जाएंगे। नहीं दीपू, ये पैसे फोटो को फ्रेम कराने के लिए है। किसका फ़ोटो? देखकर पहचानो, किसका हो सकता है? मुझे तो ये फ़ोटो फिल्म स्टार रेखा का लगता है, तो उसके साथ जो खड़ा है वो राजेश खन्ना होना चाहिए। ये फ़ोटो मेरी नानी और नाना जी का है। लाओ, इसे इधर दो। ओह, फोटो गिर गया। कोई बात नहीं, मैं इसे उठा लेती हूँ। ओह, हवा के झोंके से वो उड़ गया। नानी का फोटो वो दूर उड़ता जा रहा है। अगर वो खो गया तो मुसीबत हो जाएगी। नानी कहती थी कि उस फोटो के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई है। वो फोटो उसकी सब्जी की टोकरी में जा गिरा है। वो आदमी तो उस बंगले में घुस गया। वो आदमी लौट आया। तुम्हारी सब्जी की टोकरी में मेरी नानी का फ़ोटो था। वो टोकरी तो मैं मिनिस्टर साहब को भेंट कर आया। मुझे मिनिस्टर से मिलना है। क्या इम्तहान में फ़ेल हो गई हो या नंबर बढ़वाने हैं? नहीं, मुझे फ़ोटो के बारे में उनसे मिलना है। अच्छा, तो तुम उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना चाहती हो? इस पेटी में चंदा डाल दो, तुम्हारा वो काम भी करवा देंगे। नहीं, मिनिस्टर के पास जो सब्जियां की टोकरी गई है उसमें मेरी नानी की फ़ोटो है, मुझे वो लेना है। तो पहले क्यों नहीं बताया? जाओ अंदर।
बच्ची बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। वे देश के भावी नेता हैं, 21वीं शताब्दी के कर्णधार। इसलिए हमें अपनी शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। स्कूलों में ऐसा पाठ्यक्रम रखना होगा जो अच्छे मिनिस्टर पैदा कर सके। कहो कैसा लगा मेरा भाषण? मैं आपका भाषण सुनने नहीं, सब्जी की टोकरी देखने आई हूँ। वो तो रसोइया किचन में ले गया है। सब्जियों की टोकरी में फ़ोटो फालतू लगता है। इसे भट्टी में डाल दूं तो ताप तेज हो जाएगा। रुको, वो फ़ोटो भट्टी में ना डालना, वो मेरी नानी की अमूल्य यादगार है। शुक्र है फ़ोटो बच गया। अब बिना देर किए मुझे रहीम मियाँ फ्रेम वाले के पास पहुंचना चाहिए। पिक्चर फ्रेम वाला। रहीम मियाँ, मेरी नानी का फ़ोटो फ्रेम कराने का क्या लोगे? अगर बिना माउट के फ्रेम कराओगी तो 10 रुपये, माउट के साथ 15 रुपये। माउट के साथ बना दो। ठीक है, कल आकर ले जाना। क्या फ़ोटो का फ्रेम अभी नहीं लग सकता? ठीक है, वहाँ दूर बैठ जाओ। जब जब तस्वीर तैयार हो जाएगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। दूर क्यों? वो इसलिए कि अगर तुम मेरे करीब बैठी तो कोई शीशा टूट जाएगा, समझी? पता नहीं ये रहीम मियाँ इतने गर्म मिजाज क्यों हैं। रहीम मियाँ, क्या तस्वीर तैयार हो गई? अभी नहीं। अगर तुम चुप नहीं रहोगी तो ये तस्वीर कभी तैयार नहीं होगी। लो, तस्वीर तैयार है। रहीम मियाँ, तुम कितने अच्छे हो। पर ये तो मेरी नानी की तस्वीर नहीं है। तुम जल्दी में दूसरी तस्वीर उठा लो। तो इसमें मेरा क्या कसूर? इसे इधर दो। ये रही तुम्हारी तस्वीर। नानी माँ, मैं तस्वीर मढ़वा लाई। सच? पिंकी, इस दीवार पर यह तस्वीर कैसी रहेगी? बहुत खूबसूरत। तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है संगीतज्ञ। आज संगीत का अभ्यास किया जाए। सा, का, हूँ। रोना। देखूं साथ वाले कमरे में कौन रो रहा है। हूँ। भीकू, क्यों रो रहे हो? तुम्हारे संगीत को सुनकर रोना नहीं आएगा तो और क्या आएगा? क्या मेरा गाना इतना बुरा है? देख लो, मेरे सारे साथी भी रो रहे हैं। लेकिन तुम्हारे साथियों में कम से कम तुम्हारी बगल में बैठा हुआ एक ऐसा है जिसे मेरा गाना पसंद आया। देखो, वो मुस्कुरा रहा है, वो बह रहा है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पगड़ी। पगड़ी दास, तुम हमेशा हमेशा चिढ़ाकुड़ तुम हमेशा चिढ़ाकर भाग जाता है। आज इस छड़ी से तेरा सिर फोड़ दूंगी। पिंकी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरी ये हिम्मत। ठहर, अभी मजा चखाती हूँ। ताड़। अरे, छड़ी टूट गई। कोई बात नहीं, मैं इस लट से तुम्हारा सिर तोड़ती हूँ। ये भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। फटाक। हैं, ये भी टूट गई। पगड़ी दास, बता इसका राज क्या है? अभी बताता हूँ। मैंने पगड़ी के नीचे लोहे का हेलमेट पहना हुआ है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चॉकलेट कहाँ गए। मम्मी शॉपिंग करके लौट रही है। ज़रूर कोई खाने की चीज़ लाई होगी। वैसे तो मुझे देगी नहीं, कोई ट्रिक से काम लेना चाहिए। ये चॉकलेट इस मेज पर रख दूँ, और ये कस्टर्ड पाउडर इसे भी मेज पर रख देती हूँ। अरे, चॉकलेट कहाँ गए? लगता है बिल्ली उन्हें उठाकर ले गई होगी। टॉमी, देखो चॉकलेट कोई बिल्ली ले गई है, उसे ढूंढो। और भौं भौं। अरे टॉमी, मेरा फ्रॉक छोड़ो टॉमी। अच्छा, तो ये रही बिल्ली। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टेबल टेनिस। चंपू, आओ टेबल टेनिस खेलें। ठीक है, लो संभालो मेरी सर्विस। ताड़। ताजे अंडे बेचते हुए एक आदमी के टोकरे में वो गेंद चली जाती है। मेरी गेंद। चंपू, तैयार हो जाओ, फिर से खेल शुरू होता है। अरे, अंडा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सस्ती पत्रिकाएं। घंटी। अरे, दरवाजे पर कौन है? घंटी, नमस्ते, मैं मनोरंजन से भरपूर पत्रिकाएं बेच रहा हूँ। इनमें पराग, लोटपोट, नंदन वगैरह है। चूँकि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए सारी पत्रिकाओं पर 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ। ऐसी बात है तो फिर दे दो 7-8 पत्रिकाएं। कितने पैसे हुए इन सब के? सिर्फ 6 रुपये।
देखो मम्मी, मैंने 50% डिस्काउंट पर कितनी सारी पत्रिकाएं खरीदी। अच्छा, जरा मैं भी देखूं। धर्मयुग 20 नवंबर 1966, लोटपोट अंक 307, पराग मार्च 1974, मायापुरी अंक 185, मनोहर कहानियाँ अगस्त 1965। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अंकल जी की मदद। लो, मुसीबत आ गई। अंकल जी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। ये मदद का कौन सा तरीका है? तुम जितनी देर यहाँ खड़ी रहोगी मेरा दिमाग चाटती रहोगी और मेरा काम रुका रहेगा। लो, मैं चुप खड़ी रहती हूँ। फिर भी मुझे डर है कहीं तुम ठोकर मारकर रंग ना गिरा दो या कोई और नुकसान ना कर दो। लो, मैं दूर उस कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। ओह, तुमने ये क्या कर दिया? क्यों? इस कुर्सी को मैंने अभी पेंट किया है, उसका रंग अभी गीला है। ओह, मेरी फ्रॉक। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नया सितारा। अरे चंपू, उदास क्यों हो? उस मकान में एक बूढ़ा वैज्ञानिक गैलीलियो रहता है। वो दिन रात आसमान में नए नए सितारों की खोज करता रहता है। उसने प्रण कर रखा है कि वो जब तक नया सितारा ना खोज लेगा, खाना ना खाएगा। वो 6 दिन से भूखा है, कहीं मर ना जाए। जाओ, उससे कहो कि अपना टेलीस्कोप दूसरे खिड़की पर ले जाए, सितारा जरूर मिलेगा। गैलीलियो बाबा, क्या आप अपना टेलीस्कोप उधर वाली खिड़की पर नहीं ले जा सकते? चलो, उधर चलो, हमने तो पूरा आसमान छानना है। आहा, मिल गया, एक बिल्कुल नया सितारा। अब मैं चैन से रोटी खा सकता हूँ। धन्यवाद पिंकी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चश्मा। पिंकी, मेज से दूर हट जाओ, मेरी कोई चीज़ टूट जाएगी। पापा, आप बेफिक्र रहो। तभी चश्मा गिर जाता है। तड़िक। देखा, तुमने मेरा चश्मा तोड़ दिया ना? पापा, मैं आपका नुकसान पूरा कर दूंगी। कैसे? आपको दूसरा चश्मा ला कर दे दूंगी। मगर दूसरा चश्मा कहाँ से लाओगी? बाजार से। मगर बाजार से कैसे लाओगी? पैसे देकर। पैसे कहाँ से आएंगे? आपसे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंजीनियर। अरे पिंकी, कहाँ जा रही हो? इस चूहे को कहीं छोड़ने जा रही हूँ। दूर छोड़ कर आना, ताकि ये फिर कहीं लौट कर ना आ जाए। इंजीनियर साहब, क्यों उदास बैठे हो? मुझे इस तार को पाइप के इस सिरे में डालकर उस सिरे से निकालना है। ये काम मुझसे नहीं हो रहा। ये तो बड़ा आसान है। अगर इस चूहे के पूंछ में आप इस पाई आप इसका सिरा बांध दीजिए। लो, बांध दीजिए। बांध दिया। अब मैं चूहे को पाइप में छोड़ देती हूँ। इंजीनियर साहब, दौड़ो। चूहा पाइप के उस सिरे की तरफ भाग रहा है। आहा, वाह, चूहा आ गया है, और उसके साथ में वो धागा भी। अब चूहे को पकड़ लो और उसे छोड़ दो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अखबार। दादाजी, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। होकर आज मेरा अखबार नहीं फेंक कर गया, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम नहीं जानती पिंकी, अगर सुबह अखबार ना मिले तो मुझे बड़ी बेचैनी होती है। लगता है मेरी दिनचर्या में से कुछ खो गया है। जिस दिन अखबार ना मिले, ठीक से खाना हजम नहीं होता। दादाजी, क्या अखबार और कहीं से नहीं मिल सकता? मिल सकता है, बाजार से। पिंकी, ये लो पैसे। अगर तू बाजार से मुझे अखबार ला दोगी तो मैं तुझे ये टॉफ़ी दूंगा। अभी लाई। दादाजी, ये रहा अखबार। शाबाश, ये रही टॉफ़ी। पिंकी, बाजार तो दूर है, पर तू अखबार लेकर इतनी जल्दी कैसे आ गई? रद्दी वाला पास में ही मिल गया था। क्या? 2 महीने पुराना अखबार? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हर हर गंगे। खाना तैयार है, मैं नहा कर आता हूँ, फिर खाऊंगा। अरे, नल चला गया। बाहर हैंडपंप पर जाकर नहा लो। अरे, हैंडपंप टूटा पड़ा है। कोई बात नहीं, मैं कुएं पर जाकर नहा लेता हूँ।
ओह, कुआं सूखा पड़ा है। आहा, मिल गया बाल्टी। आहा, मिल गया पानी। पिंकी पानी की बाल्टी छोड़कर अंदर जा रही है। अब इससे पहले कि पिंकी बाहर आए, मैं इस बाल्टी के पानी से नहा लेता हूँ। हर हर गंगे। झपट जी, ये क्या किया आपने? इस बाल्टी में मैंने होली के लिए रंग घोला था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बकरी और ठग। रुखू, हाँ झोंकू, क्यों ना हम उस लड़की से बकरी हथिया लें। ख्याल अच्छा है, बकरी कम से कम 500 रुपये में बिकेगी। देखो, तुम्हारे लिए ये किताब लाए हैं। इसमें परिया की मनोरंजक कहानियाँ हैं। परियों की कहानियाँ? वाह। जरा ये बकरी पकड़ना। वाह, इसमें तो सचमुच बड़ी मनोरंजक कहानी है। तरकीब कामयाब रही। जब तक वो कहानियाँ पढ़ती है, बकरी लेकर 9 2 11 हो जाओ। मेरी बकरी लेकर कहाँ जा रहे हो? पिंकी को मैंने इसे घास चरा लाने के लिए दिया था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दादाजी का फूलदान। ओह, मेरा ये कीमती फूलदान, अगर पिंकी यहाँ आ गई तो वो इसे गिराकर तोड़ देगी। इसको कहाँ रखा जाए कि जहाँ पिंकी के हाथ ना पहुँचे? हाँ, ये अलमारी के ऊपर इसको रख दिया जाए। इस अलमारी के ऊपर तक पहुंचने के लिए मुझे भी स्टूल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक पिंकी का हाथ नहीं पहुँचेगा और फूलदान टूटने से बचा रहेगा। तभी दादाजी, ओह पिंकी, तुमने मेरा प्यारा फूलदान तोड़ दिया। कमाल है, मैं तो घर के अंदर ही नहीं घुसी। इसी के साथ पिंकी की यह शानदार डाइजेस्ट कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और कमेंट में हर हर गंगे ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, ताकि हमें पता चल सके कि आपने वीडियो को पूरा पूरा देखा है। ओके, तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।